आज की इस वीडियो में हम लुपिन लिमिटेड की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही लुपिन के इतिहास की सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक रही है, जहां कंपनी ने पहली बार 7,000 रुपए करोड़ से अधिक का रेवेन्यू और 2,100 रुपए करोड़ से अधिक का एबिटा दर्ज किया। मैनेजमेंट के अनुसार यह प्रदर्शन केवल एक तिमाही का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से चल रही कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी का नतीजा है। Q2 FY26 में लुपिन ने 24% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की और एबिटा मार्जिन बढ़कर 31.3% तक पहुंच गया, जो पिछले कई वर्षों का उच्चतम स्तर है। यह 13वीं लगातार तिमाही है जब कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह मजबूती ब्रॉड बेस्ड रही है, यानी अमेरिका, भारत, अन्य डेवलप्ड मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स सभी से योगदान मिला है। अमेरिका का बिजनेस इस तिमाही का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। यूएस रेवेन्यूज लगभग $315 मिलियन रहे, जो युवाए आधार पर 41% की वृद्धि है। तोल वप्तान में फर्स्ट टू फाइल एक्सक्लूसिविटी, मिराबिग्रन और स्पिरिवा जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स ने बेस प्रोडक्ट्स में प्राइस प्रेशर के बावजूद ग्रोथ को सपोर्ट किया। कंपनी ने कई कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स के अप्रूवल्स हासिल किए हैं, जिनमें विक्टोजा का जेनेरिक, रिस्पर्डल लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल और ननोमी प्लेटफॉर्म से पहला अप्रूवल शामिल है। मैनेजमेंट का मानना है कि बायोसिमिलर्स पोर्टफोलियो FY27 से रेवेन्यू में मीनिंगफुल योगदान देना शुरू करेगा और FY30 तक कम से कम 5 बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे। भारत के कारोबार की बात करें तो हेडलाइन ग्रोथ 3.4% रही, लेकिन कोर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस ने 8.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो IPM ग्रोथ से लगभग 1.2 गुना है। LOE इम्पैक्ट को हटाकर देखें तो H1 में डोमेस्टिक ग्रोथ लगभग 10.7% रही। क्रोनिक सेगमेंट अब लुपिन के इंडिया पोर्टफोलियो का लगभग 65% है। रेस्पिरेटरी, कार्डियक और GI थेरेपीज ने कैटेगरी से बेहतर प्रदर्शन किया है। मैनेजमेंट ने भरोसा जताया कि इंडिया बिजनेस आगे भी IPM से 1.2 से 1.3 गुना बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा। अदर डेवलप्ड मार्केट्स जैसे यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 19% युवाई ग्रोथ दिखाई, जिसमें यूरोप स्टैंड आउट रहा। यूरोप में ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए VIS फर्मा एक्विजिशन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ऑप्थेल्मोलॉजी स्पेशलिटी पोर्टफोलियो और यूरोपियन फुटप्रिंट दोनों मजबूत होंगे। इमर्जिंग मार्केट्स में 45% युवाई ग्रोथ दर्ज की गई, खासतौर पर ब्राजील और साउथ अफ्रीका में डायबिटीज लॉन्चेस के कारण। मार्जिन्स की बात करें तो ग्रोस मार्जिन बढ़कर 73.3% हो गया, जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, इन लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स की कम हिस्सेदारी और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज का परिणाम है। एबिटा 63% युवाई बढ़ा और FY26 के लिए एबिटा मार्जिन गाइडेंस बढ़ाकर 25-26% कर दी गई है। R&D स्पेंड 7.5% ऑफ सेल्स रहा, जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, इंजेक्टेबल्स और बायोसिमिलर्स पर फोकस को दर्शाता है। आउटलुक पर मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 में ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा, हालांकि H2 में मार्जिन्स पर R&D और कुछ वन ऑफ्स का असर दिख सकता है। मीडियम टर्म में लुपिन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो और बायोसिमिलर्स के जरिए सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।